महाभारत की कहानी बड़ी विचित्र है, भरी पड़ी है रोचक किरदारों से और गहरे ज्ञान से। लेकिन देवताओं की लड़ाई और धर्म की उलझनों के बीच कई औरतों की आवाजें दब गईं। ऐसी ही एक शख्सियत है दुर्योधन की पत्नी भानुमति। महाभारत में उनका जिक्र कम ही है, लेकिन उनकी कहानी हमें उस जमाने की औरतों की जिंदगी की एक झलक दिखाती है, उनकी ताकत और उनके छुपे हुए दुखों की। भानुमति की कहानी कोई बड़ी जीत या दैवी चमत्कार की नहीं है। ये एक इंसानी कहानी है, प्यार, कर्तव्य और धैर्य से बुनी हुई। वो उन औरतों की ताकत की मिसाल हैं जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, जो ताकतवर मर्दों की परछाई में भी अपनी राह खुद चुनती हैं, शान और हिम्मत से। उनकी कहानी भले ही अधूरी हो, हमें इंसानी जिंदगी की उलझनों का आईना दिखाती है और याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी कहानियों के बीच भी हर एक की अपनी जिंदगी होती है, अपनी एक खामोश आन बान से। भानुमति कलिंग राज्य की राजकुमारी थी, जो अपनी समृद्धि और शासकों की वीरता के लिए जाना जाता था। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो अपार सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की धनी थी। उनकी दिलकश अदा, तेज दिमाग और अटूट साहस के किस्से दूर दूर तक फैले थे। ऐसे गुण जिनकी वजह से कई राजा महाराजा उनसे विवाह करना चाहते थे। उनके पिता राजा चित्रांगदा उनकी काबिलियत को पहचानते थे और उन्हें एक नाजुक फूल की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत और योग्य इंसान की तरह पाला। उन्हें युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी गई, पुरुषों के बराबर। उनका स्वयंवर एक भव्य आयोजन था, जहां दूर दूर से राजकुमार कलिंग की राजकुमारी का हाथ मांगने आए थे। राजा महाराजाओं से भरे उस भव्य दरबार में हवा में उत्सुकता छाई हुई थी। भानुमति का आगमन हुआ। उनकी सुंदरता उनके गहनों से भी ज्यादा चमक रही थी। रिवाज के मुताबिक राजकुमारी जिससे विवाह करना चाहती थीं, उसे वरमाला पहनाती थीं, लेकिन लगता था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा और घमंड में अंधा भानुमति को प्यार के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए चाहता था। अपनी योग्यता से उनका दिल जीतने में नाकाम, उसने छल और बल का सहारा लिया। उसने भानुमति का अपहरण कर लिया, उन्हें हस्तिनापुर ले गया, पीछे छोड़ गया गुस्सा और निराशा। इस कृत्य को कुछ लोगों ने दुर्योधन की शक्ति का प्रदर्शन माना, लेकिन इसने उनके रिश्ते पर हमेशा के लिए अन्याय का दाग लगा दिया। भानुमति छल और कपट की दुनिया में धकेल दी गईं। एक ऐसे आदमी से बंध गईं जो उन्हें एक ट्रॉफी, अपनी जीत का प्रतीक समझता था। उनका दिल प्यार और सम्मान चाहता था, लेकिन कर्तव्य ने उनकी राह तय की। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया, नम्रता से नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की खामोश गरिमा के साथ जो अपने हालातों का सामना करने के लिए तैयार थी। वो दुर्योधन की रानी बनी, उनके बच्चे हुए और उन्होंने अपनी भूमिका को शान और बुद्धिमत्ता से निभाया। प्यार की कमी के बावजूद उन्हें अपने बच्चों में और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में सुकून मिला। उन्होंने हस्तिनापुर के दरबार की चालों को समझना सीख लिया। उनकी सहज बुद्धिमत्ता और ताकत साजिशों और सत्ता के खेल के खिलाफ उनकी ढाल बन गई।